हेलो बच्चों, हमने कल जहाँ से आप लोगों को श्वसन चैप्टर में रिस्पायरेशन में छोड़ा था उसके आगे श्वास नली ट्रैकिया जिसे हम विंड पाइप कहते हैं, एक ट्यूब होती है। ठीक है, ये ट्यूब कैसी होती है? 10 से 12 सेमी लंबी होती है। 10 से 12 सेमी लंबी होती है। जैसे नाक से होकर के आगे गुजरे ना, वो ट्यूब ऐसे बढ़ती है आगे। ठीक, और यहाँ 2 लंग्स पाए जाते हैं। ठीक, ये ट्यूब आगे चल के 2 भागों में बढ़ भी जाती है, ऐसे ऐसे। ठीक, ये तो मैंने थोड़ा सा छोटा फिगर बनाया है, समझिएगा, या थोड़ा और बड़ा बना देता हूँ। तो श्वास नली 10 से 12 सेमी लंबी हो जाती है। 1.5 से 2.5 क्या हो जाती है? चौड़ी हो जाती है। ऐसे बढ़ता है, ये चौड़ी हो जाती है। ये खोखली होती है, देखने से ही दिख रहा है। ये कैसी होती है? खोखली होती है। ठीक, नली है। ये गर्दन के कंठ से जुड़ी होती है और इसकी दीवार पतली, लचीली, कोमल होती है, जो 15 से 20 अधूरे सी आकार की यहाँ पे बनता है संरचना। ऐसे ऐसे सी आकार का अधूरा रहता है, पूरा नहीं रहता। और किसका बना होता है? उपास्थि का ये छल्ला बना होता है। क्यों? क्योंकि जब इसमें हवा ना रहती है, चिपक न जाए, इसके लिए उसमें छल्ले टाइप बने रहते हैं। ठीक है, ये छल्ले वायु की अनुपस्थिति में चिपकने से रोकते हैं। ये श्वास नली आगे चलकर 2 शाखाओं में बढ़ जाती है। यहाँ देखिए 2 शाखा बढ़ रही है, जिसे हम श्वसनिका कहते हैं। क्या कहते हैं? श्वसनिका कहते हैं। अब ये श्वसनिका, जिसे हम ब्रोंचाई भी कहते हैं, आगे चल के अनेक शाखाओं में बढ़ती चली जाती है, जिसे हम श्वसनिकाएं या ब्रेंचियोल्स कहते हैं। जैसे ही आप यहाँ आए, एक में चाहे जिसमें आ जाइए भी, ऐसे करके ऐसे बढ़ते चले जाएंगे ना, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? श्वसनिकाएं, ब्रोंचियोल्स बोलते हैं। और भी आगे बढ़ती हैं, और आगे चल करके ये कई शाखाओं में बढ़ जाती हैं। ठीक है ना, पहले अभी आप इतना देख लीजिए। आगे चलकर ये शाखाएं वायु कोशों में, एल्वोलाइज में समाप्त होती हैं। ये यहाँ पर फेफड़े में ना ऐसे स्पंज की जैसे सूक्ष्म छिद्र पाए जाते हैं, बहुत सूक्ष्म छिद्र, जैसे स्पंज में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, उन्हीं को हम लोग एल्वोलाइज बोलते हैं या वायु कोश बोलते हैं। ठीक, अब आ जाते हैं हम फेफड़े पे। फेफड़े में अब अंदर चलिए, फेफड़े की बात करते हैं। यह मुख्य श्वसन अंग है पूरे शरीर का। हमारा सबसे मेन रिस्पायरेटरी ऑर्गन कौन होता है? लंग्स होता है, फेफड़ा होता है ना जी। क्या होता है? फेफड़ा होता है। और यह 2 भागों में बटा होता है। कौन सा? दायां और बायां। कितना मैंने बनाया है यहाँ पे? इसमें कितने शाखाएं बनाई हैं? 2। ठीक है ना, दायां और बायां भाग में बटा होता है। ये हृदय के आसपास, मतलब इधर उधर रहता है, ज्यादा दूर कहीं नहीं। लचीला, कोमल, गहरे कत्थई स्नेही रंग का होता है। गहरे कत्थई स्नेही रंग का होता है। ठीक, इसके चारों ओर एक दोहरी झिल्ली लगी होती है। 2 आवरण की झिल्ली लगी होती है। दोहरी झिल्ली क्या होती है? जिसे हम लोग क्या नाम देते हैं? फुफ्फुसावरणी, अंग्रेजी में प्लूरल मेम्ब्रेन कहते हैं। ठीक है ना, इस दोनों फेफड़े एक गुहा में पाए जाते हैं। दोनों फेफड़े कहाँ पाए जाते हैं? एक गुहा, कैविटी में पाए जाते हैं, जिसे फुफ्फुस गुहा कहते हैं, प्लूरल करके। अब दोनों झिल्ली के मध्य में एक तरल पदार्थ भरा होता है। ठीक, क्या भरा होता है? तरल पदार्थ। यह तरल पदार्थ क्या करता है? फेफड़े की सुरक्षा का कार्य करता है। दबाव पड़ा, धक्का पड़ा, उससे इसको सुरक्षा देता है। दायां फेफड़ा बाएं फेफड़े से बड़ा होता है और दायां फेफड़े में 3 खंड पाए जाते हैं। दाएं फेफड़े में कितने खंड पाए जाते हैं? 3 खंड। और बाएं फेफड़े में कितने खंड पाए जाते हैं? 2 खंड पाए जाते हैं। ठीक है, अब आता है फेफड़े की संरचना। बच्चा लोग आता है क्या आता है? फेफड़े की संरचना। फेफड़े की संरचना में सबसे बाहरी सतह फेफड़े की क्या होती है? चिकनी सपाट होती है, जबकि आंतरिक सतह में क्या होता है? मधुमक्खी के छत्ते के समान ऐसे छोटे छोटे सूक्ष्म स्पंजी क्या होते हैं? छिद्र होते हैं ना। ठीक, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? कूपिकाएं कहते हैं। बहुत सूक्ष्म होते हैं। जैसे आप लोग स्पंज देखे होंगे, बैंक में जब जाते हैं पैसा नोट गिनने के लिए, वो लोग रखे थे ना छोटी सी डिब्बी में, ऐसे पानी डाले रहते थे, ऐसे लगा करके करते थे। वही स्पंज का टुकड़ा होता है, उसमें पानी डाला गया रहता है। ऐसे दबाते तो पानी आ जाता है, तो नोट स्लिप करने लगती है। तो इसके लिए वैसे ही असंख्य छिद्र वाले मधुमक्खी के छत्ते के समान वायु कोश पाए जाते हैं। वायु कोश को एल्वोलाई कहते हैं। इन बच्चों में ये 2 करोड़ संख्या होती है, बड़ों में यह 15 करोड़ हो जाती है।
श्वसनिका का अंतिम शाखा कूपिका से लगा होता है, जिसे हम कूपिका नलिका कहते हैं। ठीक, मतलब जब ये आगे चल करके और बढ़ता बढ़ता चला जाएगा श्वसनिया, ठीक, तो अंतिम वाला शाखा क्या कहलाएगा, जो एल्वेलाई से जुड़ा होगा, मतलब वायुकोश से जुड़ा होगा, उसे हम लोग कूपिका नलिका कहते हैं। ठीक है ना। कूपिका नलिका को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, एल्वुलर डक्ट। अब ये कूपिका नलिका के एक सिरे पर जो एल्वुलाइज होते हैं वो अंगूर के गुच्छे की तरह से लगे होते हैं, कई लगे रहते हैं, मिले रहते हैं, जिसे हम वायुकोश या एल्वुलर सैक या एयर सैक भी कहते हैं। इसके बाद हम लोग अगली वीडियो में बताएंगे बच्चों। आज के वीडियो में बस इतनी सी बात। ठीक है, श्वसन का अब अंतिम चरण चल रहा है। इसके बाद हम आपको यह भी बताएंगे कि अगर धूल धक्कड़ आपके फेफड़े तक पहुंच रहा है तो क्या प्रॉब्लम करेगा। सिगरेट के धुएं, गांजा के धुएं, बीड़ी सिगरेट, जो भी मतलब इस तरह से स्मोकिंग वाले सब्सटेंस हैं, ये पहुंच रहे हैं तो आपके फेफड़े को कहाँ डैमेज कर रहे हैं, हम उनके बारे में बात करेंगे। अगले वीडियो में आपको पूर्ण करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद बच्चों।